Today we are going to solve the question number 36. This question came in Naval Architecture and Marine Engineering K 2024. Question is very simple. क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। एक 2 ऑर्डर की है और एक 3 ऑर्डर की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि m इज नॉट डायगनलाइजेबल बट n इज डायगनलाइजेबल। बोथ not diagonalizable, both are diagonalizable. M is diagonalizable but N is not diagonalizable. मीन्स बेसिकली हमने क्या चेक करना है कि ये जो दो मैट्रिसेस हमें गिवन है ये डायगनलाइजेबल है कि नहीं है। अब डायगनलाइज कैसे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर उसके आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। और हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि डायगोनलाइज अगर हम डी मैट्रिक्स बोलते हैं तो पी इनवर्स क्या होता है? पी इज क्या है? आपके आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लाई जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है वो, और उसका इनवर्स। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो डी मीन्स वो क्या होगी? डी आपकी क्या होती है? बेसिकली आइगन वैल्यूज की डायगनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स बनती है, और वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके आइगन वैल्यूज। अगर वो उसके इक्वल आ रहे हैं देन हम उसको बोल सकते हैं डायगोनलाइजेबल। तो सिंपल सर यहाँ पे आपने क्या देखना है कि हमारे पास हम मैट्रिक्स लेंगे, उसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे और चेक करेंगे कि उसके मैट्रिक वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट हम मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2102 ऑर्डर 2 है। हमने डिस्कस किया था, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। इसमें हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है किसको फाइंड आउट करने का? आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने का। दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके, इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर आपका ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया? 2 + 2 = 4 लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपका? अगेन 4 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की हमारे पास क्या हो गया? 2 मीन्स रिपीटेड रूट्स हो गए हमारे पास, ओके। सो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसकी वेक्टर। अब जब भी रिपीटेड मैट्रिक्स होते, आपके रिपीटेड वेक्टर्स होते हैं, जब भी आपके रिपीटेड आइगन वैल्यूज होते हैं, तो हमारी एक ही मैट्रिक्स को हम कंटिन्यूटी में लेके उसके वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बना हमारे पास? ए माइनस लैम्डा आई। तो ए माइनस लैम्डा आई क्या हो? लैम्डा क्या है आपका? 2, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ए कितना है तुम्हारे पास? 2, और यू कैन राइट ए माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया? 2 - 2 0, 1 0 0 इंटू एक्स, एक्स कितना हो गया? x1 x2 वी कैन से इज इक्वल्स टू 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास? वी कैन से हेयर 0 x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आइगन वेक्टर क्या है? x1 एंड x2। x2 तुम्हारा क्या बन गया? 0। x1 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बन गया? 1 एंड 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन बन रही है, एक ही लाइन बन रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है? सिर्फ एक ये इक्वेशन गवर्न कर रही है, क्योंकि रिपीटेड है और एक ही एलिमेंट बन रहा है। तो हमारे पास सेकंड जो रिपीटेड आपके पास आइगन वेक्टर है, उसके लिए हमारे पास आइगन वेक्टर नहीं बन रहा है। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स M है ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं एन के लिए। अब एन के लिए क्या होगा? सेम यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? अब क्यूबिक है तो क्या हो गया? लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होता है? M11 प्लस M22 प्लस M33। M11 M22 M33 क्या है आपके? दैट इज योर माइनर्स,
ओके, इसके माइनस लिखेंगे हम, और माइनस किसके इक्वल मल्टीप्लाई होगा ये, इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, लैम्डा क्यू ट्रेस क्या बन गया, 1 + 2 इज 3 लैम्डा स्क्वायर। M11 का हमारे पास माइनर क्या बना, 0, प्लस M22 का क्या बना, यहाँ पे 2, ये भी क्या बन गया हमारे पास, 0। फिर हमारे पास थर्ड के लिए क्या बना, 2, दैट इज +2 माइनस, अब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या बना हमारे पास, अगेन 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा भी आएगा। तो लैम्डा क्यू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम लैम्डा कॉमन निकाल दिया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से लैम्डा क्या आ गया हमारे पास, 0, 1 एंड 2। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसके आइगन वेक्टर्स। लेट अस सी क्या आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0. This one is your matrix A. Now A minus lambda I, A minus lambda I. अब पहले हम लैम्डा इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 0। तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 1 2 0 1 1 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, x1 x2 x3। तो लेट अस राइट इक्वेशन। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू 0। फिर क्या बन गया हमारे पास, x1 प्लस 2 x2 प्लस 0 x3 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमारे पास क्या बन गया, x1 प्लस x2 प्लस 0 x3। हमने क्या वैल्यू निकालनी है, x1। अब दो लीनियर इक्वेशंस हैं यहाँ पे, जब भी लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दो आ जाएंगे, यू कैन अप्लाई 2 3 1 2 फार्मूला। 23 12 क्या है, कोफिशिएंट ये 1 है, ये 2 और 3। 2 के हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आए, ये क्या हुआ है 2, x2 के जो कोफिशिएंट है 2 1। फिर 3 x3 के कोफिशिएंट्स क्या है, 0 0 1 x1 के कोफिशिएंट्स क्या है, 1 1। फिर से 2 के कोफिशिएंट 2 1। तो ये किसके एलिमेंट्स देगा, x1, ये किसके एलिमेंट्स देगा, x2, और दिस वन इज फॉर x3। जस्ट मल्टीप्लाई। तो x1 के एलिमेंट्स क्या बन गए हमारे पास, x1 0, x2 भी क्या हो गया हमारे पास 0, और x3 क्या हो गया 1 माइनस 2 -1। और वी कैन से यहाँ पे हमारे पास आइगन वेक्टर्स क्या बन गए, 0 0 1। सो सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। 1 के लिए क्या किया, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, 1। अगर हमने ए लैम्डा यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, दैट इज 1 माइनस 1 0 0 0 देन 1 1 0 1 1 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या बन गई, x1 प्लस x2 प्लस x3, 0 x3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड रो क्या है, सेम है। तो वी कैन राइट इट हेयर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2। तो यहाँ पे वी कैन से x1 ओवर -1 x2 बाय 1। तो ये वैल्यूज आ गई x1 और x2 की, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x3 क्या हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज इट इज अ 0। तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स क्या बन गए, -1 1 एंड 0। So this one is the eigenvector for lambda is equals to 1। तो lambda equals to 2 के लिए भी आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो lambda equals to 2 के लिए भी अगर आपके पास आइगन वेक्टर्स आ गए, तो बेसिकली हमारे पास हमने बताना क्या है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन ट्रू है।
ठीक है, कौन सी यहाँ पे कंडीशन, कौन सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को निकाल के देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हमने चेक करना है कि हमारे पास अगर आइगन वैल्यूज हैं और आइगन वैल्यूज के क्या आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। अगर आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, इट मीन्स वो हमारे पास क्या है, डायगोनलाइजेबल। तो हमने एम का तो बता दिया कि वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। एन का आप थर्ड आइगन वैल्यू भी निकाल के देखोगे तो उसकी भी हमारे पास क्या आ रही है, आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एन क्या है, आपका डायगोनलाइजेबल है, बट एम डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है हमारी, ऑप्शन इज A, that M is not diagonalizable but N is a diagonalizable. So that's all about this question. If you like it, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.